अच्छा नहीं है। ईमानदारी से वोट करा ले, आज भी मोदी को पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ और वोट कौन है, हमारी जनता कौन है। जहाँ मीटिंग उनकी होती है तो 500 आदमी बताते हैं और बताया कि 5 लाख की भीड़ है। गाजीपुर का साक्षात हम लोग व्यवस्था देखे थे, जबकि 1000 आदमी थे, वहाँ 5 लाख का घोषणा किया गया कि भाजपा की जो मीटिंग हो रही है, नरेंद्र मोदी जोगी जी आए थे, 5 लाख लोग थे, मगर कहीं नहीं था। ये तो एक मीडिया बंधु हमारे जो भाई है वो। आपका परिचय? मैं रामोतर, बहादुरगंज, पुरानीगंज। पार्टी में क्या है? पार्टी में मैं जिला उपाध्यक्ष माइनॉरिटी समाज से हूँ, कांग्रेस। इससे पहले किसी पार्टी और? मैं बसपा में था। बसपा में? क्यों बसपा को छोड़ने का क्या रीजन है? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं, कुछ तो होगी विचारधारा या कुछ? भाई, ऐसे मेरा विचार बदल गया, किस दल में हमको नहीं रहना था, नहीं रहना है। मतलब उसके साथ तो आपको नहीं रहना है। ऐसा नहीं ना कि पार्टी खत्म होते नजर आ रही है तो आप उस पार्टी को छोड़ दी? खत्म होने वाली नहीं है, पार्टी तो चलेगी, मगर कुछ व्यक्ति विशेष के लोगों के नाराजगी की वजह से मैं पार्टी को छोड़ के बैठा हूँ। तो पार्टी भी नहीं छोड़ा हूँ, पार्टी हम दूसरी ले लिया हूँ अपना। हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन के लिए कांग्रेस का काम करें। कांग्रेस को ज्वाइन किया तो कांग्रेस में क्या दिखा कि आपने ज्वाइन किया? कांग्रेस में हमको यह दिखा कि पहले हमारे बाप दादा के ज़माने में कांग्रेस ही पार्टी थी। हम लोग के हित की बात करती थी, हमने दलित भाइयों की बात करती थी, हमारे समाज के भलाई की बात करती थी, हमारा घर आवास बनाती थी। ऐसा मतलब कांग्रेस पार्टी करती थी। जो भी था निधि चाहे वो व्यवस्था था, मिलता था। यहाँ के विधायक हुआ करते थे और लोग थे। बसपा में भी देखने को मिला, और बसपा को हमने कुछ व्यक्ति विशेष रीजन मैंने कारण की वजह से मैंने पार्टी छोड़कर मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। अच्छा, कहीं ना कहीं उसमें जो पदाधिकारी हैं उनसे सहमति आपकी नहीं बन पा रही? नहीं, सहमति नहीं, पदाधिकारियों से सहमति नहीं बन पाती है। इसलिए छोड़े पार्टी? इसलिए मैं छोड़ा। और उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन? हमको दोष लगाया गया कि आपने जो है कि गड़बड़ किया है बसपा के साथ। मैंने कहा कि उसको साबित करो भाई, साबित करके बता दो कि मैंने कहाँ बसपा के अंदर जो है कि छल कपट किया है, चाहे बसपा का मैंने नुकसान पहुंचाया। मैं 1 वोट का नुकसान, 1 वोट में जोड़ने वाला बसपा का हम कहाँ नुकसान किए हैं। तो उसमें जिला पदाधिकारी के तहत जो हमको कुछ कहा सुनी, इसके लिए मैंने बसपा छोड़ा। अच्छा ठीक है, आप कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस को कैसे मजबूती दे रहे हैं? क्या मतलब जमीनी स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं? स्तर घूम करके हर मतदाताओं को यही समझा रहे हैं कि आप भाई बहन, माता बहन, सभी लोग बाप पिता तुल्य जो भी हों, कांग्रेस को वोट कीजिए। कांग्रेस केंद्र सरकार में विपक्ष में है और वही विपक्ष की लड़ाई लड़ सकती है। मोदी का भाजपा का मुकाबला करेगी तो कांग्रेस करेगी, बाकी कोई दल नहीं करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग विपक्ष जो सत्ता में सरकार बैठी है उसको हटाना चाहते हैं? हटाना चाहते हैं। हटाने का क्या कारण है, क्यों नहीं वो पसंद है सरकार? पहली बात, हमारे संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है। बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है उसे छेड़छाड़ किया, अपने मन का जो है कि कोई भी कानून पारित कर दिया जा रहा है, उनके तहत नहीं पास किया, संविधान के तहत नहीं पास किया जाता। यह चीज़ हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। तो किसी दिन ये भाजपा के लोग भी हमारे संविधान को ख़त्म भी कर सकते हैं। वो अपना जो है मनु संविधान लगा देंगे, चाहे उनका खुद का आरएसएस का संविधान लग जाए। कहीं ना कहीं मन में डर है कि संविधान को खत्म कर सकती है भाजपा? कर सकती है, हाँ, कहीं ना कहीं हमको डर है। हाँ, डर है, इसलिए उसको सत्ता से बेदखल करना है। सत्ता से बेदखल करना है। अच्छा, उनके 10 साल मतलब जो 10 साल मोदी जी के कार्यकाल बीते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? 10 साल का कार्यकाल उनका सब जितना भी वादा था सब झूठा था, जुमला था। ये जुमलेबाजी करके लोगों को मोबिलाइज करके लोगों को मैंने ये दिया वो दिया। उनकी मीडिया है, वो अपना प्रचार प्रसार खुद करवाते हैं, उनके लोग ही उनके मीडिया वाले बोलते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि काम कम होता है, प्रचार उसका 4 गुना होता है। जो अच्छा काम करता है उसका प्रचार नहीं होता, ये खराब काम करने वाले का प्रचार ज्यादा होता है। सत्ता शासन में बैठी, और एक बात और यह है कि जो पार्टी सत्ता शासन में रहती है तो उसका हनक होता है, प्रशासन उसकी होती है, पुलिस उसकी होती है, जो भी हो प्रदेश लेवल पर। चाहे आज मान लीजिए योगी जी मुख्यमंत्री है, योगी जी वहाँ से कहेंगे कि बीजेपी को वोट करना है, डीएम को कहेंगे कि डीएम वोट करवाओ तो करवाएगा।
जैसे जिस तरीके से कराए, चोरी से कराए, डकैती से कराए, जैसे भी कराए, कहीं ना कहीं सत्ता का कानून पर दबदबा रहता है। दबदबा रहता है। अच्छा। यह चीज नहीं हो, ये लोकतंत्र में ईमानदारी से मतदाताओं को वोट देना चाहिए, दिलवाना चाहिए। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का यहाँ हत्या जो है हर बूथों पे कई कई जगह मैंने देखा है, बूथ पे लोगों को दलित बस्ती में जाकर के वोट नहीं दिया गया है, नहीं देने दिया गया है। यह चीज हम लोगों को कष्ट की बात है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो मताधिकार रहा है। सबका है, मत देने को सबका अधिकार बाबा साहब ने दिया है। मत से अपना सत्ता शासन अपने लोगों का अधिकार हम दिला सकते हैं। वही तो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है आपके। क्या हो रही है, लोकतंत्र की पूरी हत्या हो रही है। अच्छा, अभी आपके विधानसभा से ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो बताते हैं कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है, क्या नहीं, कहना उनकी मर्जी, गुंडा अपने बनते हैं तो बनने दीजिए, और गुंडा जो होगा वो गुंडा ही रहेगा। अब उसमें हम लोग क्या खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, विधानसभा का विधायक ऐसा शब्द बोले, यह शोभनीय नहीं है। नहीं, यह चीज को मान लीजिए गुंडा अगर विधायक बन गया तो राजनीति में उसको जाने की जरूरत नहीं है। गुंडा लोग का राजनीति में जगह नहीं है। हाँ, बदमाश को राजनीति नहीं है, अपराधी को नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन देखा जाए अक्सर तो हमको लगता है आधा से अधिक तो उस पार्टी में वही मिलते हैं। अरे 75% जो बदमाश लोग हैं राजनीति करने वाले, और राजनीति करके लोगों पे ऊपर दबदबा बना करके, दलित बस्ती में हो चाहे कहीं भी हो, प्रधान से लेकर के कहाँ तो बताऊं आपको, हमने तो अपने नजरों से देखा है। हाँ, जबरदस्ती अरे वोट कर दिए पलनवा के, ऐसा भाषा के तरह कह हाँ बाबू हम करवा देंगे। ये सब अच्छा नहीं है। ईमानदारी से वोट करा ले। आज भी मोदी को पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ और वोट कौन है, हमारी जनता कौन है। जहाँ मीटिंग उनकी होती है तो 500 आदमी बताते हैं, और बताया कि 5 लाख की भीड़ है। गाजीपुर का साक्षात हम लोग व्यवस्था देखे थे, जबकि 1000 आदमी थे, वहाँ 5 लाख का घोषणा किया गया कि भाजपा की जो मीटिंग हो रही है, नरेंद्र मोदी जोगी जी आए थे, 5 लाख लोग थे, मगर कहीं नहीं था। ये तो एक मीडिया बंधु हमारे जो भाई है वो ऐसा किए हैं। अच्छा, क्या लगता है 2024 के चुनाव में जो 2 इंडिया गठबंधन में राहुल और अखिलेश यादव जी आए हैं, क्या लगता है बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल टक्कर देंगे। वहाँ तो दावा कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का जनाधार बढ़ रहा है। आज गांव-गांव में जा करके आप सर्वे कर लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। अब बढ़ने से हमारा मत मिलेगा, हमारा चुनाव भी हम जीतेंगे और उनको हराएंगे जगह जगह से, और पूरे दमखम से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने की हम लोग एकदम नियत बना लिए हैं। लेकिन आप ही के विधानसभा के विधायक जी 80 में 80 भाजपा को सीट दिला रहे हैं। वो तो जुमलेबाजी है, झूठ बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, आप लोग क्या बोलते हैं एनडीए के 400 पार को कैसे देखते हैं, जो 400 पार सीट की दावा करती है? अरे भाई, वो तो कुछ भी, मैंने कहा ना कि वो कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। ईवीएम जब तक रही तब तक वो 500 भी सीट लेके जाएंगे, 400 से पार ले जाएंगे। जब उनको उल्टा ही करना है, गलत करना है, ईवीएम हैंग कराना है, भाई देख लो, यहाँ प्लस माइनस नहीं ना देख रहे हैं। जनता जा रही है तो प्लस माइनस नहीं देख रही है कि हमारा तोड़ पड़ गया, हाँ फोटो दिखाई दिया। यहाँ तक लेकर 5 विधानसभा में चुनाव हुआ भारत के अंदर, 5 विधानसभा में ईवीएम पकड़ी गए थे। क्यों नहीं चुनाव आयोग उसमें लग करके जो है कि उसको बहिष्कार करवाया? चुनाव आयोग वाला क्यों भग रहा है? ये करना चाहिए। जब अच्छे जो आप नेता बनते हो, निष्पक्ष चुनाव कराते हो, तो उसको विरोध करके उसको ईवीएम को खत्म कराओ, तब मैं मानूं कि मोदी जी अच्छे हो। मोदी जी को तो फायदा है। इधर 15 और 85 की भी लड़ाई चल रही है, तब 85 ये हम है, 15 है, आप कहाँ से कर लोगे? मगर ये तो छोड़ जान दो। हम सर्व समाज को लेकर के चलना चाहते हैं, सर्व समाज का योगदान है, और सारे लोग सर्व समाज के साथ मिल करके अच्छे काम को करेंगे और राहुल जी का साथ देंगे। राहुल जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। चलिए, आप साहब को भी धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे, हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर उपस्थित थे, और यहाँ पे कुछ पदाधिकारी थे कांग्रेस कार्यालय पर। उन्होंने बेबाकी अंदाज में कैसे भी भाजपा को खदेड़ने की बात कह रहे थे और अपने बातों को रखा। आप इनके बातों से कितना सहमत है, आप
मेरे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा। अब आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।